अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मौलाना सोहराब साहब की इस तकरीर को पेश कर रहा हूँ। बहुत ही दिल को छू लेने वाली वाकया है। इस वीडियो को पूरा देखो। इसे सुनकर आपके दिल और दिमाग को सुकून मिलेगा और जिंदगी का एक नया नजरिया मिलेगा। अपने दोस्तों और अजीजों के साथ भी इस नेक पैगाम को जरूर शेयर करें। एक नौजवान को बाप ने इंजीनियर बनाया, एकलौता बेटा और कोई बेटी वगैरह नहीं, एक ही बेटा। बाप ने इंजीनियर बनाया और बेटा की सर्विस हो गई सऊदी अरब में। सऊदी अरब से आया तो मां सोची कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, घर में कोई है नहीं, बेटे की शादी करा देते हैं तो कम से कम बहू आ जाएगी घर में तो थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी। बेटे को शादी के लिए तैयार किया, बेटा तैयार हो गया, शादी हो गई। अब शादी जो हो गई, अब ये लड़का अब सऊदी जाने वाला है, लेकिन अकेले नहीं, दिल फेंक आशिक था। बीवी बोली सुना ते सऊदी जो आएगी यहाँ जो बोली, बोला तेज बात तो पीछे हम बोले नहीं हमारे मन नहीं लगता, ये वहां रहवा हमें यहाँ रहो, नहीं चलती गाड़ी। तो लड़का तो आशिक था बीवी का आशिक था। बोले ठीक है तुम भी मेरे साथ सऊदी चलना। जब ये बात मां के कानों में पहुंची ना कि मेरा बेटा सऊदी जा रहा है, बहू को भी लेके जा रहा है, तो मां ने समझाई बेटे को, बेटा मेरे लाल तेरा निकाह मैंने करवाया, तेरी शादी करवाई इसलिए कि मेरे घर में बहू आ जाएगी, हम लोगों की थोड़ी खिदमत कर लेगी और 2 वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाएगी। तो बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी, ये मेरे बिना अकेले नहीं रह पाएगी, आप लोग रहिए ना, जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए ना, ये मेरे साथ सऊदी जाएगी। ना माँ का सुना ना बाप का सुना, बीवी को ले लिया, वीजा बनाए, सऊदी चला गया। 14 साल का अरसा गुजरा। कितने साल गुजरे भाई, कितने साल गुजरे? 14 साल गुजर गया। इन 14 साल में वो 12 हज किया। कितना हज किया? एक बार देख रहा है कि खाने काबा के पास में बैठकर, खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह तुमने किया है जो इस तरीके ज़ारो कतार रो रहे हो, क्या बात है? तो वो नौजवान कहता है कि बाबा ये मेरा 12वां हज है, जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तेरी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है? ये नौजवान और रोने लगा, बोले कि 14 साल हो गए, ना माँ को देखा ना बाप को देखा, वो किस हाल में है मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा ए नौजवान, फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा अपना घर जा, अपने माँ बाप को ढूंढ, उनसे अगर वो नाराज है तो माफी मांग ले, वो माफ कर देगा, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। ये नौजवान उठा, रूम पे आया, सारा सामान पैक किया, टिकट बनाया, हिंदुस्तान पहुंचा। और अपना वो जिस बस्ती का रहने वाला था ना, वो बस्ती जब पहुंचा करीब में तो देखा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, सब पक्के का मकान बना लिया। अब उसका मकान कहाँ, झोपड़ी है, पता नहीं। 14 साल हो गया था, सोचने लगा मेरा घर कौन सा है। तो एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहा था। ये नौजवान बूढ़े मियाँ के पास गया, कल के कि चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा अब्दुल्ला साहब घर कौन डाजी है? तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ, वो तो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको मरे हुए 6 साल हो गए। ये नौजवान रोने लगा, बोले कैसे मर गया? तो बूढ़े मियाँ बोले कि उसका एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बाप ने पढ़ाया था, इंजीनियर बनाया था, शादी किया और अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, ना माँ की सुना ना बाप की सुना, और ऐसा गया कि अपने माँ बाप को भूल गया। बाप अपने बेटे के गम में रोते 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 इस दुनिया से चला गया। ये नौजवान ने पूछा कि उसकी बीवी का, अपनी माँ के बारे में पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई,
बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करती थी, खाती थी। अब तो सुनने में आया कि आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है, बदन में फालिज लकवा मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है। किसी को होता एक रोटी लाकर पहुंचा देता है, नहीं तो फाका से वक्त गुजर जाता। यह नौजवान रोने लगा, ये नौजवान रोने लगा। तो वो बूढ़े मियाँ पूछने लगे कि तुम कौन हो, उसका कौन लगते हो? तो उन्होंने कहा कि चचा मैं आपको क्या बताऊं, वो गुनहगार बेटा कोई और नहीं, मैं ही। बोला जा, तेरी माँ इंतजार कर रही है, उसका आखिरी वक्त है, बस यही दुआ करती है कि अल्लाह मेरी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक मैं अपने बेटे को देख ना लूं। ये नौजवान लरसते कांपते हुए वो आंगन में कदम रखा है, चारपाई पे देखा नहीं सी कमजोर सी एक बुढ़िया ज़ईफ़ा लेटी हुई है। कदम की आहट सुनकर बुढ़िया उठना चाहिए, उठ ना पाई, तो आवाज देती है वो बुढ़िया, कौन है मेरे आंगन में, कौन आया है? ये नौजवान रोते हुए कहता कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा, तेरा गुनहगार बेटा। तो मां के कानों में जब बेटे की आवाज पड़ती है तो मां है ना, मां कहती है बेटा वहां खड़ा होकर क्या करता है, मेरे करीब आ जा, आंख तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे कलेजे से लग जा ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए। अभी जिंदा है तेरी मां, अपनी जन्नत बना लो ना, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, ऐसा लगा कि मैंने, ऐसा देखा कि मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इंशाल्लाह माँ बाप की कदर करेंगे, कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये अल्लाह हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने हाथों को बुलंद किया है। ये अल्लाह अगर हमारे बच्चों से, नौजवानों से अगर माँ बाप की बारगाह में बेअदबी गलती हो गई है, ये अल्लाह हमारे बच्चे सच्ची तौबा कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपने माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों की इस गलती को तू मुआफ़ अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अभी आपके नज़रों के सामने 24 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, आपके नज़रों के सामने है। इनके सर पे आज हम लोगों ने पगड़ी बांधी है, मदरसे वालों ने, उलमाए किराम ने पगड़ी बांधा है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इस बच्चे के बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, बाप के भी सर पे सजाएगा, माँ के सर पे भी सजाएगा, माँ के सर पे भी अल्लाह सजाएगा, ताज सजाएगा। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र साहबी फरमाते हैं कि उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशर पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? अंबिया है, शुहदा है, सालेहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है जिसके सर पे ताज है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये सिद्दीकीन नहीं है, अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह मेरे भाई, आपका बेटा बड़ा हो गया, अब आप हाफिज कुरान नहीं बना सकते, तो इंशाअल्लाह एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी है मेरे भाई? भाई अल्लाह के ख़जाने में किसी की कमी है? कोई कमी नहीं है। शायद अल्लाह जो मकाम हाफिज़ कुरान के बाप को दे, शायद अल्लाह ताला कुरान के सदक़े में, कुरान के तवस्सुल से अल्लाह पाक कुछ मकाम आपको भी अता फरमा दे। एक अमल है, इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा तो करेंगे इंशाअल्लाह मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दौलत दिया है, पैसा दिया है, ज़मीन दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है। आज अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो ना, एक गरीब का बच्चा हाफिज़ कुरान बना दो। एक हाफिज़ कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा।
कितने आदमी को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? 11 को? नहीं लगी थी वकील साहब। अब प्रोफेसर साहब, बड़ा बाबू, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अब किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या ना आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत के अंदर जाए? भाई चाहते हैं कि नहीं चाहते? भाई चाहते हैं ना? तो इंशाअल्लाह 5 आदमी जुड़ो ना, हम 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी, कबूलियत की घड़ी है। तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। कबूलियत की घड़ी, 10 दुआ करबो अपनार जन्य 10 दुआ करबो। अल्लाह का कुरान कह रहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई नौजवान, अभी माँ के बारे में मैंने तकरीर आपको सुनाया है, बाप के बारे में तकरीर सुनाया। कोई बेटा का है ऐसा, कोई आशिक बेटा अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ कि हजरत आज मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, लेकिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा बाप खेत छोड़कर मरा है, बहुत कुछ देकर मरा है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मेरा बाप पाल पोस कर बड़ा तो किया है, इससे बड़ा एहसान कुछ? एक साहबी ने, बद्दू ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप के मेरे ऊपर में क्या हक है? क्या मैं अपनी माँ के बाप को खिदमत करूं तो उसका कर्जा अदा हो जाएगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, तेरी माँ, तू अपनी जब तक होश संभाला है उस वक्त अपने माँ को कंधे पे बिठा ले, और मौत की सुबह तक सारी दुनिया अपने माँ को कंधे से ना उतारना, घूमते रहो। फिर भी तुम दूध का वो कतरा जब तू पैदा हुआ था, तेरी माँ ने पहले हल्का में ठोप गिराया था ना, तेरी माँ ने दूध का पहला ठोप तेरी जबान पे जो रखी थी ना, उस एक ठोप का कर्जा नहीं अदा कर सकता। अल्लाह, ये तो ना जाने कितने 2 साल तक, 2.5 साल तक दूध पिलाई है। अरे इनको तो छोड़ो, इनको छोड़ो, पहला कतरा दूध का पूरी जिंदगी औलाद माँ बाप की खिदमत करता रहे, इसका हक अदा नहीं कर सकता। चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो, चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो, चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मुझे 5 आदमी चाहिए, 10 दुआ करे देबो जो ना अपनार जन्य আমি 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो अपनी माँ के नाम पर, इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान तैयार है इंशाअल्लाह कि हजरत अपने माँ बाप के नाम पर हम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है तैयार, इस मदरसे के अंदर में एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। कोई मास्टर हो, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई सरपंच हो, कोई मेंबर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो, एक कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह हम 10 दुआ कर देंगे। देखते हैं कितने माँ के चहीते बेटे, लाडले बेटे, कलेजे के टुकड़े बेटे इस मजमे के अंदर में मौजूद है। एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, पहला कोई नौजवान जिसके पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि हजरत अल्लाह ने दौलत तो नहीं दिया है लेकिन अल्लाह ने दिल दिया है। ए नौजवानों, हौसले के साथ जज्ब, वाह मुसाफा कर लिया, आ जाइए माशाल्लाह, आप खुश नसीब हैं, आ जाइए थोड़ा सा। नारे तकबीर, अरे नारा लगावा ना, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ। भाई ऐसे 5 नौजवान हमको चाहिए,
ऐसा ऐसा 5 नौजवान चाहिए, तभी तो पहला तैयार हुआ है। दूसरा कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह तैयार है। अभी भोजपुरी की फरमाइश आई हुई है कि भोजपुरी हजरत सुनाना है, इंशाल्लाह हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे माशाल्लाह। की नाम? महबूब भाई, जनाब मोहम्मद महबूब भाई। ए, नाम लिख लीजिए, महबूब भाई का नाम लिखिए, इनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि बात करने में अच्छा होगा। अल्लाह महबूब भाई को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह। इन्होंने एक हाफिज कुरान बनाने के लिए मौलाना ने जो ऐलान किया 10,000 रुपए इन्होंने अपने नाम, माँ के नाम से किया है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजिए बोला? अरे अल्लाह कहाँ भेजे? डॉक्टर हाँ, और डॉक्टर ऊपर अल्लाह हाँ भेज दी, झमेले खत्म। ए, दूसरा कोई नौजवान है भाई 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। ए मेरा भाई दूसरा आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ए दूसरा नौजवान आ गया, क्या नाम भाई? मोहम्मद रियाज साहब, माशाल्लाह। मोहम्मद रियाज भाई, नाम लिखिए मोहम्मद रियाज भाई। भाई 2 आदमी हो गए है, तीसरा कोई नौजवान है भाई, तीसरा कोई नौजवान। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। भाई देने वाला कौन है? भाई देने वाला कौन? अल्लाह है कि नहीं? भाई देने वाला अल्लाह है कि नहीं है? उसी अल्लाह के रास्ते पे खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा बंदा, तुम एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 नेकी है। तुम 1 रुपया मेरे रास्ते में खर्च करोगे, हम 1 रुपये के बदले 7 लाख अता फरमाएंगे। मस्जिद में इमाम साहब तकरीर किए गए, ओ देखा अल्लाह खिलावे जी, अल्लाह खिलावे जी, अल्लाह पिलावे जी, अल्लाह सुतावे जी। कौन हो? अल्लाह भूखलो नहीं सुतावे जी। एक नौजवान बोली कि इमाम साहब अल्लाह खिलावे जी, बात सही जी, लेकिन हम नहीं खाओ, वो की रंग खिले। अब जिद है कोई आदमी का, वो क्या बोलिएगा, हम नहीं खाओ, अल्लाह की रंग खिले। बोला नहीं खिलाएगा। इमाम साहब बोला कि नहीं खिलाएगा, अल्लाह खिलेवे करेगा। बोले देखिए मैं किरंग खाई, किरंग अल्लाह खिलाएगा, हम हड़ताल कर दी, घर अली हड़ताल कर दी। माँ परेशान हो गई, ए बेटा खे ले, दुबला जी बेटा खे ले। बोले नहीं खबो, हम हड़ताल। 2 टाइम जब घर में छोड़ा, माँ परेशान हो गई, रोने लगी माँ। तो बोले लगी नहीं घर में रो, मियाँ परेशान करते। पास में जंगल था, जंगल चला गया। बोले जंगल जी वो वहां कोई परेशान नहीं कर, जाके जंगल में सो गया। माँ थाली में खाना सजा कर जंगल चली गई। ए बेटा खे ले। बोले माँ चो रख रख जो घर। माँ थाली रख के घर आ गई। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने का जी चाहेगा, वो खाना यहाँ है, वो 200 कदम उधर दूर जाकर के सो गई। कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा वही जंगल में करता था, तो 10-12 डाकू आ गया जंगल में। तो देखा खाना है, एक डाकू खाना चाहा, तो डाकू का सरदार बोला हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो सकता है जहर हो। अब किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, पता करो, ढूंढो, कोई आदमी जरूर होगा यहाँ। तो ढूंढ के देखिए आदमी सुत लो जी। बोला पकड़ के लिया उसको, खींच के पकड़ के कालर घसीट के ले आए। बोला ये खाना तुम रखे हो? बोला हाँ। खाओ। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला पता चल गया इसमें जहर मिलाया होता, इसको 50 जूता मारो। अब 25 जूता तो पर ले ले। बोली नहीं हम रखे वो खाना खाया। खाना खा के दौड़ के मस्जिद गया इमाम साहब से कि इमाम साहब ये बात तो आप बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही चलो, लेकिन ते ये नहीं बोल रहा कि जे नहीं खाई जी अल्लाह अपना जूता मारी मारी खिलावे, बहुत जूता मखलान सब। मेरे नौजवानों
वो मेरा अल्लाह देता है, वही अल्लाह देगा इंशाअल्लाह, वही अल्लाह देगा। अल्लाह ये दो नौजवान, दो सखी ने 2 बच्चों का खर्च उठाया, अल्लाह इनके सदक़े को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह है। तीसरा कोई नौजवान भाई, 5 आदमी मेरी जबान से निकला है कि 5 आदमी चाहिए। ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। तीसरा ए नौजवान, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नौजवान क्या नाम है? ए मोहम्मद इमरान साहब, माशाअल्लाह। ए मोहम्मद इमरान साहब भाई, 3 जन हो गेलो, 3 जन हो गेलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे कोई नौजवान है भाई इमरान साहब के तरफ चौथे नंबर पे कोई नौजवान। ए नौजवानों, ये दौलत तो यही रह जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा, कोठी यही रह जाएगी, ये इमारत यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी, ये सब छोड़कर यही चले जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। यही जो है ना, ये जो दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। यही तो मिलेगा, यही पाओगे, वहां यही पाओगे, सब तो यही रह जाएगा। है कोई चौथा नौजवान है मेरा कोई भाई? अरे ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, आओ ना अपनी माँ के नाम पर लेकर। एक भाई और उठा, माशाअल्लाह, वाह। कहाँ गली हो? अरे भाई आ रहा, माशाअल्लाह, आने का रास्ता दे दिए। ये चौथा भाई आ गया, माशाअल्लाह। है। अच्छा, 5वां भाई भी आ गया। ए देखिए वहां, वाह वाह वाह। माशाअल्लाह, देखिए चौथा भाई मेरे आ गए, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम भाई? मोहम्मद रुस्तम साहब, माँ के नाम पर है। देखिए पॉकेट में हाथ डाले मोहम्मद रुस्तम भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। है वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये देखिए नगद निकाल रहे हैं वो, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई 4 आदमी हो गए, अल्लाह ने 4 को चुना है, अल्लाह ने 4 को चुना है। 5वां कोई अल्लाह का शेर है भाई, 5वां कोई अल्लाह का शेर, उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। है 5वां कोई अल्लाह का शेर, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आना था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना, सीमांचल पकड़ना था, टिकट नहीं था। सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। और जैसे काउंटर आया तो देखा कि इतनी भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोले टिकट लिया। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रहा है। आदमी बिहार का था, बड़ा चालाक था, बोला अच्छा ठीक है आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया, कनखीस दखिल की टीटी की, टीटी खड़ा है, नमाजे लंबा कर दी। कुछ देर के बाद सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी की मौके ने दी, बोले टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले बाबू ऊपर है, कितना नमाज पढ़ी जाती है? हमरा पता चली तोर पास टिकट नहीं, तो नमाज पढ़ते। हम जब तक टिकट ले वो न हिलवो नहीं हंस। ये भी बिहार रहे, दिले दिल सोचल कि ते भागवा के रख, हमरा पता नहीं जा। बस सलाम फेर के खड़ा भी, जोर से बोले कि नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली टिकट नहीं होते, नमाज पढ़ते रहो। 5वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। अपनी माँ की मोहब्बत में नौजवानों 10,000 रुपए देने वाला एक बच्चे का खर्च उठा लो। इंशाल्लाह देखना अल्लाह इस सदके की बरकत से तेरे घर में, तेरे रोजगार में, तेरे बिजनेस में, तेरे तिजारत में, कारोबार में अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा देगा। है कोई सखी इंशाल्लाह 5वें नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं भोजपुरी आपको सुना देता हूँ। है कोई नौजवान है भाई तेजी के साथ 5वें नंबर पे कोई एक मेरा भाई तैयार हो जाओ। इतने बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। ये चाकदा फुलपुर की सरजमीन है, बड़े बड़े रईस लोग रहते हैं यहाँ पर, जमींदार लोग रहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपए की कोई हकीकत नहीं है, कोई छोटी सी रकम है मेरे भाई। वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, 10,000 रुपए सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से आपको बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा माशाल्लाह।
भाई एक आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई। है कोई नौजवान माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे जहां पर मेरे अल्लाह ने 4 को तौफीक दिया है, 4 खड़ा हुआ है, वहीं पर इंशाअल्लाह 5वां भी खड़ा होगा। कोई ना कोई खड़ा होगा जिसको मेरा अल्लाह तौफीक दे देगा, जिसको मेरा अल्लाह जिसके दिलों के अंदर में बातों को डाल देगा, इंशाअल्लाह वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है कोई 5वें नंबर पे एक मेरा भाई देने वाला इंशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। हे देखिए नौजवान खड़ा हुआ है माशाअल्लाह, चादर ओढ़ के वो। आ जाओ माशाअल्लाह। ये देखिए 6 हो गए माशाअल्लाह, 6 हो गए। आ रहा नौजवान, आ रहा। आबा था अशफाक साहब, वाह। कुदरत अली डगरवाल। ये देखिए मोहम्मद अशफाक भाई आ गए माशाअल्लाह। मोबाइल नंबर ले लीजिए। कितना जन मिली हो? 6। हमें कितना आदमी मांग ली? एक बढ़ी गेली, अब फिर 10 पूरा वाला लगती हमें। बतावा हमारा 5टा चाहिए, 6 भाग गई। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के कई दरवाजे हैं बोलिए? 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है नौजवान कोई 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठा लो, एक बच्चे को हाफिज पर। अशफाक भाई, हाँ मैंने मुसाफा किया। अल्लाह ये अशफाक भाई की माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान मामल में, खेत में खलियान बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को कर बढ़कर व जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए। नूर फैलल बा घर घर। भोजपुरी सुनेंगे इंशाअल्लाह? सुनेंगे? सुनवा। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में। चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में। चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती? हम मैं बोलूँ आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा। नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा। नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। जैसे चमकेला, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में। जैसे चमकेला चंदा बदरिया में। चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में। चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। माशाअल्लाह और भी बंद है, मैं सुना दूंगा इंशाअल्लाह। बस एक आदमी और 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई 7वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाओ। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला एक आदमी, कोई सखी तैयार हो जाओ। अल्लाह इसका इनाम, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है भाई एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई मेरे भाई। इतना बड़ा बड़ा मजमा है भाई। हमारे इस इलाके के मुखिया साहब कहाँ हैं, सरपंच साहब कहाँ हैं, पार्षद साहब कहाँ हैं, मेंबर साहब कहाँ हैं, प्रमुख साहब कहाँ हैं। ये चाकदा फूलपुर के कोई मास्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब हो अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जिनके जिनके बच्चे भाई हाफिज कुरान हुए, उनके गार्जियन लोग कहाँ, उनका बाप कहाँ है भाई? नहीं आए हैं क्या? हर बाप को चाहिए कि एक बच्चे का खर्च उठाए, हर बाप को चाहिए। और उसको तो खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो गया है। इंशाअल्लाह अपने पैसे से हम ये गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। उनको तो खुश होना चाहिए, उन हाफिज कुरान के बाप को खुश होना चाहिए था।
भाई आप भी हौसले के साथ, हिम्मत के साथ एक बच्चे का खर्च उठाओ मेरे भाई, कदम मिलाओ, कदम से कदम बढ़ाते हुए ये जो नौजवान तैयार हुए 6 लोग, 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान? भाई एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक आदमी और चाहिए। है भाई इंशाल्लाह कोई नौजवान तैयार हो जाओ। ये जो खड़े हैं इसमें से कोई तैयार हो जाए, या जो इधर कुर्सी में बैठे VIP लोग, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से कोई तैयार हो जाए भाई। कोई अपने माँ बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ का कली, ए नौजवान तैयार हो गया, आजा बाबू आजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए नौजवान आया माशाअल्लाह, मोहम्मद जुबैर। ये देखिए मोहम्मद जुबैर, हमें देखिए दुआ सस्ती है, ये दुआ बहुत सस्ती है। जुबैर बाबू माशाअल्लाह, जुबैर देखो एक बात याद रखना, एक आदमी मक्के लेके गया गुलाब बाग बेचने के लिए, 35,000 टका मक्के बेच के आया, चोर वहीं लग गया था पीछे। और घर जब पहुंचा टका लेके निकाल के अंदर पॉकेटस, खुद याग में बोले, खुद याग ले टका अलमारी में, खुद याग में ले के खोचा में बांध के अलमारी खोल के लिए आगे रख। ये चोर देख लिया यही घर है, वो अलमारी में रखा पैसा। रात में ये चोर घुसा उसके घर में, अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी। स्टिकर लिख लो रही, अरे आदमी लिखा हुआ जी घर में, हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। आहा, चोर बड़ा होशियार था, लॉकर खोला, ताला तोड़ा, लॉकर खोला, 35,000 टका निकाल लिया, 35,000 निकाल लिया। हाजा मिन फदले रब्बी का स्टिकर जो लगा हुआ था उसको छोड़ाया और वहीं पर लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है फिर उसका पैसा ऐसे वैसी जगह चला जाता है। मेरे भाई कतो जन होलो, बोलो ना कतो जन होलो? 7 जन। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। जन्नत का 8 दरवाजा है, जन्नत का 8 दरवाजा है। बस एक आदमी और तैयार हो जाए जुबैर भाई की तरह इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान जुबैर भाई की तरह, कोई दूसरा नौजवान एक बच्चे का हाफिज कुरान बना लो। ए नौजवान, मौत की कोई गारंटी नहीं है, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। ये पैसा तुम्हारा इस मदरसे में लग जाएगा, चंदा देकर मर जाओगे। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, इंशाअल्लाह ये मदरसा जब तक इस धरती पर चमकता रहेगा। अल्लाह देखिए नौजवान माशाअल्लाह, अल्लाह कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ये 8वां नौजवान आ गया माशाअल्लाह, मोहम्मद आरिफ साहब, इनके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह इस नौजवान की सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह इनको उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अरे बोलो भाई, बखील की 4 क्वालिटी है, 4 क्वालिटी है बखील के। बखील के कितना क्वालिटी बोला? अरे बोलो नहीं हो, गिनती करो। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी के लोग। अल्लाह बखीली से बचा, बखील की सोबत से बचा। एक बखील शादी किया, शादी करके आया, बीवी को बोला कि तुमको पता है हमको क्या क्या पसंद है? बोला कि हमको पता नहीं है। पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? बीवी अपना शोहर से बोली कि तोर नाम की जन, पहले अपना नाम बतावते हम। ते हमार शोहर भागला, तोर नाम नहीं जानला में। बोला तो लड़का बोली हमार नाम छा छेदी लाल। बोले तौबा तौबा, इनको नाम। अच्छा बोलो की बोले जाते? बोला तो शोहर बोला के सुना हमरा की पसंद छा पता छो? तो बोला हमरा पता नहीं, जल्दी बोलो, टाइम नहीं जा। बोले कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग सब्जी हम नहीं खाई। तो बोले की खाई जा? बोले मैं खाली दाल खाई। बोले दाल ते खावा, हमें थोड़े खेबो? बोले नहीं, खाली दाल बनती और कुछ नहीं बनती। 3 टाइम दाल बनाओ, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल। दे दाल की ले दाल। अब वो दाल के खेलो जाए इतना भाई, खेलोजते हो हर टाइम दाल। 3 महीना भाई, 3 महीना हो गया। ये बच्ची मोटी ताजी आई थी मैके से, शादी जब हुई थी, 3 महीना में सूखा कांटा भाग ली दाल खे खे। 7 भाई की इकलौती बहन थी। अब 3-4 महीना के बाद मैके गिरी। भाइयों ने जब बहन को देखा बोले कहने गए वहां खेकने खेला, खाना नहीं खाई लाल, सुखाएगा हड्डी निकली बोलू बदना।
तो बहन आंसू ने रोके पले, बोले भैया कौन बखिलवा से ब्याह करा दिया भैया, खाली दाल खिला भैया। बोला कहना गोश्त मछली, बोले नहीं भैया गोश्त मछली का बोल दिया हमारा लाठी लग मारे सा। बोला चाहते आंसू पोछो कर दाल निकाली दी हमरा से, चिंता मत करो दाल निकाल देंगे उसकी। मेरी बहन चिंता ना करो, ये नींद की टेबलेट लो और सुनो चले जाओ ससुराल, रात में खाना बनाना, दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई रात में पहुंचा, ये दाल में नींद की गोली मिलाई, लड़का खाना खाया बेहोश, इसको पूरे बदन में कफन पहनाया, इसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने पे खड़ा हो गया। इसकी नींद की गोली की असर जब खत्म हुई, उठ के बैठ गया, देखा बदनाम कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा है। बोली भैया तोरा के जा, बोले हमरा फरिश्ता जी। बोले फरिश्ता तो यहाँ की करी जा। बोले नहीं तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, कफन देखो बदन में, तुम इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जा, सवाल का जवाब देने के लिए। बोले कौन सवाल हो? बोले बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली हमें दाल खिलाना। बोले कहा गोश्त कहें खाए, 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा जब खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोले नहीं खाए। फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश भाग लिए। कफन खोल के जहां सुत लो लिया के सुता दी। दिन के 11 बज गए, इसकी आंख नहीं खुल रही थी। फिर आंख खुले भला 100 कोड़ा यहां जियो। बड़ी मुश्किल से बीवी आके झंझोड़ के उठाई, क्या रो उठा 11 बज गई, नाश्ता नहीं करवा, उठा मुंह हाथ धो, हमें दाल रोटी बनागा नहीं सी। बीवी कल की दाल मत बने, दाल का साहब बड़ा सख्त साहब सी, राती हमें भोगती चुका झोला दे हमें डगरवा जे जी, गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। कत जन हलो